Hello everyone, welcome BK classes. 7th class, chapter number 11, perimeter and area. Today is introduction part. In this chapter, we discuss about 4 types of shapes. First is triangle. Everybody know that triangle has 3 lines. Now area. First is area of triangle is half base into height. B means base and H means height. It has another shape of triangle is this. This is height, this is base. Perimeter of triangle. पेरीमीटर क्या होता है बेस ट्रायंगल का? तीनों साइड्स को प्लस कर देना मीन्स सम ऑफ 3 sides. We write here S1 plus S2 plus S3. Second is square. Square has 4 sides. 4 sides. Then area of square is, you know, it has a यानी कि हर साइड्स को हम या तो ए डिस्क्राइब करते हैं या एस लिखते हैं और एस लिख सकते हैं. एरिया ऑफ साइड वैसे तो लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है. So that's why we write down here S square or A square. Is it clear? Perimeter. Now perimeter of square. Perimeter means sum of all sides. All 4 sides means A plus A plus A plus A, or we write down here also 4A or 4S. This is perimeter of square. Third shape is rectangle. Rectangle has also 4 sides, means 2 lengths and 2 breadths. Area of rectangle is length into breadth. Now perimeter ऑफ रेक्टेंगल. अभी मैंने आपको बताया था इन स्क्वायर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. इन दिस ऑल्सो रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज sum of all sides. Here we has 2 length and 2 breadth means L plus L, B plus B. 2 length and 2 breadth. Now इसमें देखेंगे तो 2 is common. 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. मोस्टली बच्चों को इसी में नहीं समझ आती कि 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कैसे आ जाता है. नाउ वी
शो इट, सी इट के 2 लेंथ हैं और 2 ही ब्रेड्थ हैं। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ का सम होके आ जाता है, तो वही 2 कॉमन निकल जाता है। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास बन जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नाउ फोर्थ शेप इज सर्कल। सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे हम सर्कल बनाते हैं। इसको हम ओ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो इसका एक क्या होता है, रेडियस। दिस इज रेडियस। अगर हम इसी को पूरे को प्लस बड़ा कर देंगे लाइन को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डी, यानी डायामीटर। सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, आधी लाइन लगाते हैं तो ये हमारा रेडियस बन जाता है। और अगर कंप्लीट सेंटर में से होती हुई एक लाइन जा रही है, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। तो अगर हमारे पास सर्कल में डायामीटर दे रखा है, इससे पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे। आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। अब डायामीटर बना कैसे, डायामीटर बनता है आर प्लस आर को, आर के अंदर आर प्लस हो गई, यानी कि आधा आर और जो आधा आर दूसरा आ जाता है, 2 आर प्लस होके हमारे पास बन जाता है डायामीटर। तो हम इसको 2r भी लिख सकते हैं, मीन्स d इज इक्वल टू 2r। और ये 2 हमेशा डायामीटर के अगर अपॉन डालेंगे तो हमारा r पता चल जाएगा। r क्या होता है, रेडियस, एंड d क्या होता है, डायामीटर। डू यू अंडरस्टैंड? अब आगे इसका निकलेगा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास आर दे रखा है तो हमें सर्कल का फॉर्मूला क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्कल is 2 pi r. Got it? Yes. Perimeter of circle बनेगा 2 pi r और area of circle is pi r square. Now you can see all shapes are polygon. Got it? किसी का भी हमने एरिया निकालना है, उसके लिए हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होनी चाहिए। दूसरा, किसी का हमने पेरीमीटर निकालना है, उसके लिए भी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ होनी चाहिए। और हम ऑलवेज एरिया को जब भी हमने आंसर में शो करना है, उसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब भी हमने पेरीमीटर को लिखना है, उसको हमेशा हमने सेंटीमीटर और मीटर में लिखना है। मीटर एंड सेंटीमीटर्स आर यूनिट्स, जिससे हमें पता चलेगा जो हमारा एरिया है वो सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है। आई होप आपको अब पूरी तरह से पता चल गया होगा व्हाट इज पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्कल एक पॉइंट से बनी हुई शेप है। ये जो इसका मिड पॉइंट होता है, इसको हम ओ भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। इसके सेंटर में से निकलने वाली कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड डी, और इसी सेंटर को छूने वाली हाफ लाइन इज कॉल्ड आर। आर क्या है, रेडियस, एंड डी क्या है, डायामीटर। अब डायामीटर कैसे बनता है, सेंटर में से देखेंगे हाफ लाइन हमारे राइट साइड आ रही है और हाफ लाइन
हमारे लेफ्ट साइड आ रही है, तो मीन्स ये 2r है, हाफ प्लस हाफ 2r मीन्स रेडियस 2 रेडियस है ये, r प्लस r किया तो हमारे पास 2r बन गया। और जब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हमें ऑलवेज रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हमेशा डायामीटर अगर दे रखा है तो उसको 2 से डिवाइड करके आएगा। एरिया, अब इसमें एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। पाई, इसमें अब बहुतों को नहीं पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 होती है। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। गॉट इट। अगर हम इसी का ही दूसरा रूप देखेंगे तो वो होता है, मीन्स इसको डेसिमल्स में अगर दिया होगा तो वो होगा 3.14। बोथ वैल्यूज आर पाई। 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका डेसिमल में वैल्यू आएगा 3.14, और इसको अगर हमने p/q की फॉर्म में लिखना है तो हम वो वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 और r होता है हमारा रेडियस। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 2πr। गॉट इट। नाउ एरिया ऑलवेज होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा एरिया को मीटर हो या सेंटीमीटर हो, एरिया का जो लास्ट में हमने यूनिट लिखना है उसके साथ स्क्वायर लिखना है, या तो वो स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर की पावर 2 करके, या उसको SQ लिख के डॉट डाल के सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा होता है पेरीमीटर। मान लो हम एक पेरीमीटर को हमेशा हमने मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है। सपोज मेरे पास एक शेप है स्क्वायर, इसके अंदर हमें साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पता करना है कि इसका पेरीमीटर मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको किसी ने बोला है कि एक स्क्वायर शेप कोई प्लेन प्लॉट है या स्क्वायर शेप कोई गार्डन है, पार्क है, उसके अंदर आपने 2 चक्कर लगाए तो हमें उसका टोटल एरिया बताना, उसने कितना कवर किया। तो हमें नहीं पता चल रहा कि हमने इसमें एरिया निकालना है या हमें इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है जिसमें क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। सपोज मैं अपने आप पे लेती हूँ कि मैं सुबह 4 बजे इस कोने से चली और पूरा एक चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो मैंने कितना एरिया कवर किया। तो कोई बताएगा मुझे कि इसमें अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें हम निकालेंगे ऑलवेज जब भी हमें कोई क्लोज्ड शेप दे रखी है उसके हमने चाहे 4 चक्कर निकाले चाहे 1 चक्कर निकाला, उसी पॉइंट पे वापस जहां से शुरू किया उसी पॉइंट पे हमने आके स्टॉप किया। या तो वो स्क्वायर शेप का पार्क हो सकता है, या वो स्क्वायर शेप का कोई ग्राउंड हो सकता है, या कोई स्क्वायर शेप की आपकी शॉप हो सकती है। तो हमने एक जगह से शुरू किया और एंड भी हमने उसी जगह पे किया। तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि जब भी कोई ऐसे पूछा गया हो तो वहां पे ऑलवेज हमने पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ही निकालना है हमने। अब बहुत बार हमें यही नहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि चक्कर लगाया पता नहीं, उसका टोटल एरिया पूछ लेते हैं लास्ट में। अब एरिया में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने कितना सेंटीमीटर। अब हमने स्क्वायर शेप का एक पार्क लिया था, उसका मैंने एक चक्कर लगाया, उसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर। अब आपको सबको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4s या
4a। गॉट इट। साइड दे रखी है तो 4s लिखेंगे। कोई a के साथ दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है एक साइड की, तो उसको लिख सकते हैं 4a। तो यहाँ पे पेरीमीटर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 4, तो मीन्स 16 सेंटीमीटर। मैंने एक स्क्वायर शेप का एक चक्कर लगाया तो उसकी टोटल एरिया मैंने कितना कवर किया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर कवर किया। मान लो मेरे से पूछा गया मैंने 2 चक्कर लगाए तो टोटल एरिया कितना कवर किया। जितने भी चक्कर लगाए, 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, तो हमने लिखना है टोटल एरिया इज इक्वल टू जितना हमें सेंटीमीटर आ रखा है एक राउंड लगाने का, कितना आया 16 सेंटीमीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, ये हमारे 2 क्या है टोटल चक्कर क्या लगा, कितने लगे हैं 16 2 जा 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने 32 सेंटीमीटर उस स्क्वायर शेप पार्क में हम चले हैं। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर हमने कैसे निकालना है। और एरिया होता है अंदर का एरिया होता है, जैसे हमने कोई घर लिया, वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का एरिया, उसके अंदर का एरिया। हमने इस एरिया के अंदर टाइल्स लगाई, हमने इसी एरिया के अंदर पेंट किया, वो सारा हमारा क्या आता है एरिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका अंदर एरिया निकालेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ सपोज हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है हमारी 5 एंड ब्रेड्थ कितनी है हमारी 6, तो 6 5 30। अब इसका एरिया है तो मैंने अभी क्या बताया था सेंटीमीटर की पावर 2 लिखेंगे या 30 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। इस वैल्यू को पुट करना ही करना है, हमने स्क्वायर लिखना ही लिखना है। अब मेरी यहाँ पे आपको आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। एक लास्ट हमारी डायग्राम रह गई है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 लाइंस यानी कि लेंथ के साथ, ब्रेड्थ के साथ क्या होगी पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो इसी के अंदर एक हमें हाइट दी होती है, ये हाइट ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो अब इसमें ऑलमोस्ट एरिया ही पूछा होता है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। इसकी बेस और ये जो अंदर दे रखी है ये हमारी हाइट है। B इज बेस एंड H इज हाइट। आई थिंक आपको सारे 5 के 5 जो इस चैप्टर में यूज होने वाली डायग्राम्स हैं समझ आ गई होंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको 11th चैप्टर में का इंट्रोडक्शन पार्ट पेरीमीटर एंड एरिया पूरी तरह से जितना मैंने डिटेल में कराया समझ आ गया होगा। अब इसी के बिहाफ पे मैंने आपके लिए छोटी सी एक असाइनमेंट तैयार की है। इसी में से ही मैंने 2-3 क्वेश्चन पुट अप किए हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। पहला क्वेश्चन है यूनिट्स ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीगन।
ये आप एक ही लाइन में डिस्क्राइब करके मेरे को लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को डिटेल में करने के लिए मिलेंगे।